नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की यह सीरीज स्टार्ट की थी, यह इसकी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले हमने 2 क्लासें अपलोड कर दी है, जिसमें हमने कुल 138 क्वेश्चनों को हल किया है। और आज के वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और एचएसएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि मंडी सुपरवाइज़र, फील्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल, अलग अलग जो भी जितने भी एग्ज़ाम एचएसएससी के द्वारा कवर करवाए गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे इस सीरीज़ के अनुसार कि कौन कौन से हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए यह सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस सीरीज़ से बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि हमने इस सीरीज़ में कुल 3,000 या उससे भी अधिक प्रश्नों को सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। और जितने भी एचएसएससी या हरियाणा के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी को इसमें कवर कराएंगे। चलिए, आज की क्लास नंबर 3 की हो जाएगी, इस पर बात करेंगे। तो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका क्वेश्चन की बात करें तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका कर हमने कमेंट में पूछा था, तो काफ़ी लोगों का आंसर गलत आया था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो चलिए, आज की बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न जो कि मंडी सुपरवाइज़र में पूछा गया था कि पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है, यानी ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो पटौदी नगर से संबंध रखता है और क्रिकेट का खिलाड़ी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब मसूर अली, जो कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और उनका संबंध पटौदी से हो जाएगा। तो बी इसका सही जवाब होगा। चलिए, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 140 में पूछा है, अगरवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, यानी यह किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही प्रश्न की उत्तर की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा अग्रसेन के कारण अगरवा धाम को जाना जाता है। तो ए इसका सही जवाब होगा, महाराजा अग्रसेन के कारण। चलिए, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन जो कि फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। पूछा है हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवात, जो कि नू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता दर हो जाएगी, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है, रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था, यानी रेवाड़ी में पहुंचने के बाद दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले कौन से कार्य को किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके द्वारा गौशाला का निर्माण करवाया गया था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गौशाला। यह क्वेश्चन भी मंडी सुपरवाइज़र में पूछा गया था। चलिए, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि वाटर पंप ऑपरेटर के द्वारा पूछा गया था। पूछा है, पलवल को ज़िले का दर्जा कब मिला था, यानी पलवल को नया ज़िले के रूप में कब स्थापित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में पलवल को एक नए ज़िले के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सिरसा की मंजीसा परियोजना किस मिशन के तहत आती है। तो मंजीसा नहीं है, यह मंजियाना परियोजना है। तो मंजियाना परियोजना की बात करें तो यह कौन से मिशन के अंतर्गत आती है, जो कि सिरसा में चलाई गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बागवानी के रूप में मंजियाना परियोजना की शुरुआत सिरसा में की गई थी। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 145 में पूछा है, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ था, यानी हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट हरियाणा में कब लागू किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में हरियाणा विशेष आर्थिक एक्ट लागू कर दिया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड में पूछा गया था। तो चलिए, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 146 है। यह क्वेश्चन अभी हरियाणा की सीटी में भी पूछा गया था। पूछा है,
टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसकी सहायक नदी की बात करें तो यह किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी। 2025 के हरियाणा सीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो सी इसका सही जवाब रहेगा, घग्गर नदी की सहायक नदी है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 147 में पूछा है, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? यानी राजीव गांधी थर्मल पावर की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। यह क्वेश्चन HSC के जेईई में पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 148 में पूछा है, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? यानी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी खेल संस्थाओं को अनुदान देना, प्रशिक्षण योजना और खेल स्टेडियम, इन तीनों योजनाओं की शुरुआत हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 149 में पूछा है, अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? यानी अदिति मंदिर की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में आता है? तो इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह हरियाणा के करनाल ज़िले में आता है। अदिति मंदिर हरियाणा के करनाल ज़िले में स्थित है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 150 में। यह क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर यानी 27 दिसंबर को 2015 में पूछा गया था अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया गया है? तो टोपरा स्तंभ की बात करें जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था, तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हरियाणा के अम्बाला ज़िले से में पाया गया है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अम्बाला। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 151 में। इसमें पूछा है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस शहर पर रखा गया था? यानी किस स्थान पर रखा गया था? तो पंजाबी भाषा को द्वितीय स्थान पर रखा गया था। ए जो कि हिंदी हो जाएगी, उसके बाद द्वितीय भाषा पर पंजाबी भाषा को रखा गया था। तो बी इसका सही जवाब रहेगा, द्वितीय भाषा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 152 में पूछा है, हरियाणा का पंजाब में कब विलय किया गया था? यानी सबसे पहले पंजाब में हरियाणा को कब मिला लिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद से अगले साल ही 1858 में पंजाब में हरियाणा को विलय कर लिया गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1858 में। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल किस जिले में स्थित है? तो मोरनी के ताल की बात करें हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित है। मोरनी की पहाड़ियाँ भी हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यह TGT इंग्लिश में 7 फरवरी 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़खल झील किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 155 पर। 155 नंबर क्वेश्चनों की बात करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो की प्रोवाइड करा सकें। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिरसा ज़िला, जो कि हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 156 की कि सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सिरसा का घनत्व सबसे कम है और कितना सिरसा का घनत्व है। तो 156 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के सिरसा जिले का घनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157 है, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो यह क्वेश्चन एचएससी के जेई सिविल में पूछा गया था कि राज्य में राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष किसे माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में योजना बोर्ड का मुख्यमंत्री होता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन माना जाता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया था? यानी हरियाणा को उस समय किस नाम से पुकारा गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुधान्य के नाम से पुकारा गया था हरियाणा को। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 159 है, इसमें पूछा है, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचकुला वैसे भी छोटा स्थान है, तो उसी के आधार पर साथ में यहाँ पर पहाड़ियाँ भी ज़्यादा है, तो इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। प्रश्न नंबर 160 की बात करें, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा कहा गया था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 161 नंबर है, इसमें पूछा है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जो कि जींद जिले के समीप किस स्थान पर स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो जींद के पास कौन से स्थान पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी, जो कि हिसार में स्थित है। यह एक हड़प्पा संस्कृति का बड़ा सा स्थल माना जाता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, राखीगढ़ी, जो कि हिसार जिले में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 162 है, इसमें पूछा है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के पिंजौर में भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 163 पर। इसमें पूछा है, वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अम्बाला में तैयार होता है? यानी वैज्ञानिक उपकरणों की बात करें तो अम्बाला ज़िले से कितने प्रतिशत तैयार किए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है लगभग 35% वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन सिर्फ अम्बाला ज़िले से किया जाता है। तो 35% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 164 है, इसमें पूछा है, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन तक किस पवित्र स्थान पर रुके थे? गुरु तेग बहादुर की बात करें तो वह दिल्ली जाते समय 13 दिनों तक हरियाणा के कौन से स्थान पर रुके थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुद्वारा लाखन माजरा में उन्होंने 13 दिनों तक निवास किया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 165 की। तो इसमें पूछा है, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? यानी चंडीगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनसा देवी मंदिर, जो कि हरियाणा के चंडीगढ़ ज़िले में स्थित है। चंडीगढ़ हरियाणा का ज़िला नहीं है, तो यह इसकी राजधानी है। तो यह एक यूटी भी है, क्योंकि यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 166 की। तो इसमें पूछा है, संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, वह कौन से राज्य से संबंध रखती है? यानी उनका संबंध हरियाणा या पंजाब या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन से राज्य से है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा जिले से उनका संबंध है। यह क्वेश्चन म्यूजिक टीचर स्क्रीनिंग में पूछा गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, संतोष यादव का संबंध हरियाणा जिले से है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 167 में पूछा है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस किस साधनों या संसाधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है? यानी हरियाणा में किन संसाधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है? नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा
हरियाणा में सिंचाई की जाती है? नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा और नलकूपों के द्वारा। इन तीनों से हरियाणा में सिंचाई की जाती है। वहीं आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 168 है, पूछा है हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? यानी हरियाणा में 10वीं की शिक्षा की पद्धति कब लागू की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1985 और 1986 में हरियाणा में 10+2 की शिक्षा की पद्धति लागू की गई थी। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 169 में, इसमें पूछा है नूह किस जिले के अंतर्गत आता है? यानी नूह कौन से जिले के अंतर्गत आता है? यानी अब उसी का नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नूह का दूसरा नाम ही मेवात है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह मेवाती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसे मेवात के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन पीजीटी पंजाबी जो कि 3 मार्च 2016 को पूछा गया था। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो अंतिम क्वेश्चन है ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन नंबर 170 है। आप सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है आप सभी के सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। और कल आने वाले एनालिसिस का वीडियो जो भी होएगा उसमें हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट से संबंधित होंगे। उम्मीद है आप सभी के सभी इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से याद कर आएंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कल के वीडियो के मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाले हरियाणा जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।